हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग ईयर्थ क्लास साइंस के अंतर्गत एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोने की शुद्धता का मापन। ठीक है स्टूडेंट, प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बारे में जानेंगे, उसके बाद धातुओं का संरक्षण जानेंगे, संरक्षण। ठीक है, तो फिर इस पर डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं स्टूडेंट। होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो देखते हैं सोने की शुद्धता का मापन किस प्रकार करते हैं, कैसे हम लोग आभूषण बनाते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे धातुओं का संक्षारण। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक को। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैरेट में। सोने की शुद्धता जो मापने की इकाई है वो क्या है? कैरेट है। ठीक है स्टूडेंट, कैरेट में मापा जाता है। 100% शुद्ध सोने को 24 कैरेट गोल्ड कहा जाता है। यानी कोई 100% शुद्ध सोना है, 100% प्योर गोल्ड है, तो उसको कितना कहा जाता है? 24 कैरेट कहा जाता है। कितना कैरेट कहा जाता है? 24 कैरेट। क्लियर है बात? आगे देखिए। 24 कैरेट सोना बहुत नरम, 24 कैरेट जो सोना होता है बहुत नरम होता है तथा इसे आभूषण बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। और ये 24 कैरेट सोना जो है इसको आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही नरम होगा। क्लियर है? अतः इसमें चांदी, तांबा, पीतल को मिश्रित किया जाता है। किसका किसका? चांदी, तांबा, पीतल को मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, फिर इससे आभूषण बनाया जाता है। आगे देखिए। 22 कैरेट सोने में 22 भाग सोना व 2 भाग किसी अन्य धातु को मिलाया जाता है और उसके आभूषण बनाए जाते हैं। आपने क्या देखा कि यदि 22 कैरेट सोना है तो उसमें जो 22 भाग है वो सोना होगा और 24 कैरेट यानी जो 2 भाग है वो 24 कैरेट पूरा करने के लिए 2 भाग किसी अन्य धातु को मिलाया जाएगा। किसको? किसी अन्य धातु को। जैसा कि आपने ऊपर देखा, चांदी, तांबा, पीतल आदि इनमें से मिलाया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 22 कैरेट क्या था? गोल्ड था, और प्लस 2 कैरेट अदर मेटल मिलाया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 24 कैरेट। बट इसमें 22 कैरेट ही क्या है? गोल्ड है, और 2 कैरेट क्या है? अदर मेटल है। इस तरह से ये जो 24 कैरेट बनेगा यह एक मिश्र धातु के तरह होगा और इसका ज्वेलर आभूषण बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली क्लियर होगा। आगे देखिए। और उसको आभूषण बनाए जाते हैं और इस तरह से उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। जो अभी मिक्सचर तैयार हुआ था उसका आभूषण आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, कॉपर तथा सोने की मिश्र धातुएं भी बनाई जाती हैं। कॉपर तथा सोने की मिश्र धातु भी बनाई जाती है जो सोने के आभूषण तथा सोने के सिक्के बनाने में काम आती है। कॉपर और सोने को मिश्रित करके धातु बनाई जाती है जिससे क्या बनाया जाता है? सोने की आभूषण और सोने के सिक्के बनाए जाते हैं। क्लियर है बात? आगे देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक नया टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है धातुओं का संक्षारण। संक्षारण से मतलब है उसके संरक्षण से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए। हम अक्सर देखते हैं कि लोहे के दरवाजे, पेंच, पाइप, रेलिंग आदि वायु के संपर्क में रहते हैं। आप अक्सर देखते हैं लोहे के दरवाजे, पेंच, पाइप, रेलिंग, ये सब क्या होते हैं? वायु के संपर्क में होते हैं क्योंकि खुले से जुड़े होते हैं, बाहरी हिस्से से जुड़े होते हैं आपके घर के। ठीक है, तो वायु के संपर्क में होते हैं। उन पर भूरे या लाल रंग की परत सी जम जाती है और देखते हैं आप उस पर लोहे की बनी वस्तुओं पर कि भूरे या लाल रंग की कुछ परत सी जम जाती है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि धातुओं से क्रिया करके उनकी सतह को नष्ट कर देते हैं। क्या होता है कि जो वस्तु होता है लोहे का बना हुआ, उसके साथ में वायु उसके संपर्क में आता है और वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि धातुओं से क्रिया करके जो अन्य
धातुएं हैं, जिस प्रकार आपने देखा ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इससे क्रिया करके उनकी सतह को नष्ट कर देते हैं। और जो लोहे की बनी हुई वस्तु का सतह होता है उसको ये नष्ट कर देते हैं इन सब धातुओं से क्रिया करके। प्राकृतिक प्रभाव के कारण, और इस तरह से एक नेचुरल इफेक्ट होता है, इस तरह से प्राकृतिक प्रभाव के कारण धातुओं की सतह को नष्ट करने की स्वाभाविक प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। यानी जो इस तरह से धातुओं के परत को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण। क्या कहते हैं स्टूडेंट? संक्षारण। आपसे कोई पूछे संक्षारण क्या है, तो क्या है कि धातुओं का जो लोहे की बनी हुई वस्तु का जो हमारे घरों में वस्तु होता है, उसके जो ऊपरी परत होते हैं वह बाहरी वातावरण से क्रिया करके उसके परत नष्ट हो जाते हैं, और उसके परत नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं संक्षारण। ठीक है स्टूडेंट, संक्षारण। आगे देखिए, इसके कारण धातु के गुण तथा शक्ति नष्ट हो जाती है। इस कारण जो धातु का गुण होता है और उसका जो शक्ति होता है वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है, और जो धातु होता है वो कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, लोहे का संक्षारण। लोहे के संक्षारण के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्या है, लोहा आर्द्र वायु में संक्षारित हो जाता है। लोहा जो होता है आर्द्र वायु में, यानी नमी वाले वायु से संक्षारित हो जाता है, यानी प्रभावित हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है और उसमें जंग लग जाता है। जंग का मतलब क्या है? जो ऊपर का कलर नष्ट हो जाता है और उस पर एक स्क्रैप जैसा जम जाता है, वही जंग होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल तेजी से लोहे के साथ मिल करके, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल होता है तेजी से लोहे के साथ में मिल करके जंग यानी आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। एक्चुअली में जो जंग होता है वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। तो लोहे के साथ में किसका किसका क्रिया होता है? जल तथा ऑक्सीजन का, जो कि क्या बनाते हैं? आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जो लाल भूरे रंग का होता है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। जंग मृदु तथा सरंध्र होती है। जो जंग होता है, जंग, वह मृदु तथा सरंध्र होती है। यह धीरे धीरे लोहे की सतह, या धीरे धीरे जो लोहे की सतह होती है, लोहे की सतह से गिर जाती है। और क्या होता है कि जो जंग होता है धीरे धीरे पपड़ी के तरह ऊपर उठ के लोहे की सतह से गिर जाती है, और उसके नीचे की परत में जंग लगने लगती है, और उसके नीचे वाले परत में जंग लगने लगती है। अतः जंग लगना एक सतह प्रक्रिया है। जंग लगना क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। पहले ऊपर के परत में, फिर उसके नीचे के परत में, फिर उसके नीचे के परत में, इस प्रकार लोहा ही पूरा नष्ट हो जाता है। यानी जंग लगना क्या है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक कि पूरे लोहे में जंग नहीं लग जाती। और तब तक यह चलता रहता है जब तक कि पूरे लोहे में जंग नहीं लग जाती, यानी पूरा लोहा ही जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक यह जंग लगने की प्रक्रिया शुरू रहता है। ठीक है स्टूडेंट, आपने अभी ऊपर क्या देखा कि यह जो भी वस्तु होता है यह वातावरण से क्रिया करता है। वातावरण में क्या क्या उपस्थित होता है? वातावरण में आपका अधातु उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? अधातु। जैसे आपने देखा ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये धातु नहीं अधातु हैं। इन अधातुओं से क्रिया करके, यानी वस्तु के ऊपरी सतह पर उनको प्रभावित करते हैं, और इस तरह से प्रभावित करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अभी आपने लोहे के बारे में देखा कि लोहे के ऊपरी सतह पर भी इसी वातावरण के साथ में क्रिया होता है, जो कि लोहे के साथ में जल तथा ऑक्सीजन का तेज़ी से क्रिया होता है, और यह लोहे के साथ जल तथा ऑक्सीजन क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि भूरे रंग का होता है, और यही जंग कहलाता है। और यह जंग की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे देखिए, प्राकृतिक कारणों से धातु के नष्ट होने की प्रक्रिया। संक्षारण की बात करें तो
प्राकृतिक कारणों से, यानी नेचुरल प्रोसेस से, प्राकृतिक कारणों से जो धातु के नष्ट होने की प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं? संक्षारण। यदि करके देखें में हम लोग बात करें तो इसमें क्या है? लोहे का संक्षारण, सर्वप्रथम 3 प्रखनलियाँ लीजिए। ठीक है, इन प्रत्येक प्रखनली में लोहे की एक कील डाल दें। पहली प्रखनली में कम मात्रा में अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड डालें। इसके बाद स्टॉप पर लगाकर बंद कर दीजिए, और स्टॉप पे लगा करके बंद कर दीजिए। चौथे प्रोसेस में क्या कीजिए? दूसरी प्रखनली में ऊपर तक खौलता पानी एकदम खौलता पानी भर लीजिए, जिससे उबलने के कारण वायु पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगला जो 5वीं प्रक्रिया है, तीसरी प्रखनली में थोड़ा सा पानी डालें। तीसरी प्रखनली में क्या करें? थोड़ा सा पानी डालें। इस प्रखनली का मुंह भी स्टॉप पर लगाकर बंद कर दीजिए। ठीक है, अतः आप तीनों प्रखनलियों में क्रिया हो रही है, और इस तरह से तीनों प्रखनलियों में क्रिया होती हुई नज़र आएगी। और आप देखेंगे क्या? 7वीं प्रक्रिया में क्रिया होने के 3 दिन बाद हम देखते हैं कि पहली और दूसरी प्रखनली में रखी कीलों के ऊपर जंग नहीं लगा है। पहली और दूसरी प्रखनली में आपने क्या देखा कि जो आप प्रखनली में लोहे की कील रखे थे उसके ऊपर जंग नहीं लगा है, परंतु तीसरी प्रखनली में रखी कीलों पर जंग लग गया है। तीसरी प्रखनली में रखी कीलों पर क्या हो गया है? जंग लग गया है। जो तीसरी प्रखनली में कील आप रखे थे उस पर जंग लग गया है। क्यों? तीसरी प्रखनली में ऐसा क्या खास बात था? तीसरी प्रखनली में थोड़ा सा पानी डालें। इस प्रखनली का मुंह स्टॉप पर लगाकर बंद कर दें। थोड़ा सा पानी डालें। ठीक है, ना ये खौलता हुआ पानी नहीं डालने की बात की गई है, ये नॉर्मल पानी डालने की बात की गई है। थोड़ा सा पानी डालें और बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा, और जो लास्ट इसका कंक्लूजन है उसमें क्या आप देख रहे हैं कि यह क्रिया हमें दर्शाती है कि जंग लगने के लिए वायु तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है। यानी लोहे की वस्तु के ऊपर जंग लगने के लिए जल तथा वायु दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि तीसरे जो प्रखनली था उसमें जो आप कील रखे थे इस क्रिया के लिए अनुकूल था, उसमें थोड़ा सा पानी था और नमी था, इसलिए तीसरे वाले प्रखनली के अंदर रखी हुई कील के ऊपर जंग लग गया। होपफुली क्लियर होगा बात। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, आप जानते हैं किसी भी वस्तु को जंग से बचाने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी तरह से जंग लगता जाएगा तो वह जो वस्तु होगा पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, उसके उपाय क्या क्या हैं? उपाय आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। यहाँ पर वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने छोटा ही इसका क्लिप लिया। ठीक है, तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला क्या है? इसमें पेंट करके धातुओं से जो बनी हुई वस्तु होगी उसके सतह पर पेंट करके आप उसको संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। जैसे रेल के डिब्बों पे जो देखते हैं आप, उस पे पेंट किया हुआ होता है ना, तो इस तरह से पेंट करके उसको लोहे की बनी हुई वस्तु को बचा सकते हैं, जैसा कि ट्रेन बचा रहता है। बस पे देखते हैं उस पे पेंट किया गया होता है। ट्रक को भी देखते हैं आप, पेंट चढ़ाया गया होता है जिससे वह संक्षारित नहीं होता है, अर्थात संक्षारण नहीं होता है। दरवाज़ों पर आप अपने घर की लोहे की बनी हुई दरवाज़ों को देखते हैं आदि समय समय पर पेंट किया जाता है। यानी जैसे जैसे उसका पेंट रिड्यूज हो जाता है पुनः उस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है, ताकि जो वस्तु हो उसके परत के ऊपर कोई भी जंग ना लगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि यह सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल क्यूबर 96 को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको थोड़ा प्रमोट कर लीजिए, इससे हमको खुशी मिलता है और आगे और भी अच्छा मैं करने का प्रयास करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, चैनल का नाम है क्यूबर 96, QUIVER। ठीक है स्टूडेंट,
क्यूबर 96, यह यूट्यूब पे जाकर के सर्च करते हैं आपको तो आसानी से चैनल मिल जाएगा और सभी पिछला वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।